फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे MS एक्सेल के फंक्शन के पार्ट 5 की। इस लेक्चर में दो और फंक्शन हम स्टडी करेंगे। पार्ट 3 में हमने पढ़ा था मैक्स एंड मिन, पार्ट 4 में पढ़ा था हमने मैक्स ए, मिन ए, एंड इस पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे मैक्स इफ़ एस एंड मिन इफ़ एस। चलिए समझते हैं इनके कंसेप्ट को और काफ़ी डिटेल में समझेंगे विद एग्जाम्पल। पहला है आपका मैक्स इफ़ एस। The max if x function return the maximum value among cell specified by given set of condition और criteria। इस केस में भी आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, लेकिन कुछ आपको कंडीशन दी गई होगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। चलिए समझते हैं इसके कंसेप्ट, इसके सिंटैक्स को। सिंटैक्स क्या है इसका? मैक्स इफ एस फंक्शन का नाम, देन पहला आर्गूमेंट है इसका मैक्सिमम रेंज, मैक्स अंडरस्कोर रेंज, ये इसका पहला आर्गूमेंट है। सेकंड क्राइटेरिया रेंज, मैक्सिमम वैल्यू आपकी यहाँ से निकलेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया गया होगा, क्राइटेरिया की रेंज दी गई होगी, लेकिन उस क्राइटेरिया रेंज के अंदर आपने क्या क्राइटेरिया लगाया है वो यहाँ होगा। देन आपका सेकंड क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2 एंड सो ऑन, जितने मर्जी क्राइटेरिया हो सकते हैं। पहला आपका आर्गूमेंट था मैक्स रेंज। इट इज़ रिक्वायर्ड द एक्चुअल रेंज ऑफ सेल इन विच द मैक्सिमम वैल्यू विल डिटरमाइंड। ये आपकी वो रेंज होगी जहाँ से आपकी एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, लेकिन वो कैसे निकलेगी? It depends upon second range, that is criteria range 1. It is also required and it is the set of cell to evaluate with the criteria. इस रेंज में कुछ सेल दिए गए होंगे और उस सेल पे कुछ हमने कंडीशन लगाई होगी। वो कंडीशन कहाँ होगी? थर्ड आर्गूमेंट पे। क्राइटेरिया 1 रिक्वायर्ड। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, इट इज़ द क्राइटेरिया इन द फॉर्म ऑफ नंबर। क्राइटेरिया आपका नंबर के फॉर्म में हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, दैट डिफाइन विच सेल बी वैल्यूड एज मैक्सिमम। ये आर्गूमेंट डिसाइड करेगा कि आपने कौन सी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और कौन सी सेल से निकालनी है। इसको आपको जब मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको समझ आ जाएगा। अगर अभी भी थोड़ी कन्फ्यूजन है, देन क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2 ये आपके ऑप्शनल है, बाकी के तीन आपके रिक्वायर्ड थे। एडिशनल रेंज, अगर आपने कोई एडिशनल रेंज देनी है, कोई और आपने कॉम्प्लेक्स बनाना है इसके फंक्शन को और फिल्टर लगाना है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर के अंदर फिल्टर लगाना तब इसका काम है। और इसमें आप 126 रेंज एंटर कर सकते हैं। यू कैन एंटर अप टू 126 रेंज और क्राइटेरिया पेयर्स। 126 रेंज या फिर क्राइटेरिया के पेयर आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की। इसमें सिर्फ एक ही फैक्ट है इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको पता है कि हर एक फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है, इसका भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वो क्या है? द साइज एंड द शेप ऑफ मैक्सिमम रेंज एंड क्राइटेरिया रेंज एन। ये आपकी कोई भी रेंज हो सकती है, ये आपकी वो रेंज है जहाँ से आपकी मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न की जाएगी। इन दोनों का साइज एंड शेप आपका इक्वल रहना चाहिए। अगर ये इक्वल ना हुआ तो मस्ट बी सेम, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? अदरवाइज दीज फंक्शन रिटर्न दी हैश वैल्यू एरर। अगर इन दोनों का साइज इक्वल नहीं हुआ, शेप इक्वल नहीं हुई, तब आपका हैश वैल्यू एरर आएगा। चलिए समझते हैं विद एग्जांपल कि ये फंक्शन कैसे काम करता है। देखिए एग्जांपल नंबर 1, आपके पास एक डेटा दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये ग्रेड है, ये वेट है। ठीक, ग्रेड दिए गए हैं आपको 89, 93, 96, 85, 91, 88, A1 से लेकर A7 तक। ये आपका A2, A3, A4, A5, A6, A7 सेम। ये आपका बी सेल है, यहाँ पर आपको दिया है वेट 122311। ठीक है, हमने कंडीशन लगाई मैक्स इफ एस, फंक्शन का नाम A2 रेंज A7। ये आपका क्या है? ये आपका मैक्स रेंज है। फर्स्ट आर्गूमेंट A2 से लेकर A7 तक सेलेक्ट हो गया। ठीक, देन B2 से लेकर B7 तक, ये आपका होगा क्राइटेरिया रेंज B2 से लेकर B7 तक। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि दोनों की आपकी जो साइज एंड शेप है बराबर है। वो कैसे पता लगा? वो ऐसे लगा पता, क्योंकि इसमें आपके 2 3 4 5 6 7 3 3 6 सेल आ रहे हैं और इसमें भी आपके 6 सेल आ रहे हैं। इसका आपको पता लग गया कि ये आपकी शेप एंड साइज बराबर है। कॉमन लगाया 2, ये आपका क्या है? ये आपका क्राइटेरिया है। किसका? इस क्राइटेरिया रेंज में आपने 2 लिखना है। ये आपकी क्राइटेरिया रेंज है। इस पूरी क्राइटेरिया रेंज में आपने लिखना है 2 कहाँ पे है? 2 आपका सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे है, B3 एंड B4 में। अब रहेगा फिल्टर। अब आप देखेंगे कि B3 और B4 में के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका A2 से A7 है, कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है? तो हमने देखा 93 और 96 में से आपकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 96। इस तरीके से एक काम किया। दोबारा समझते हैं। मैक्स इफ फंक्शन लगाया, उसके बाद हम लगाई A2 से A7 रेंज। ये आपकी मैक्सिमम रेंज है। ये आपकी वो रेंज होगी जहाँ से आपकी मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न की जाएगी फंक्शन के द्वारा। कॉमन लगा के लगाया हमने B2 से B7। ये आपकी क्राइटेरिया रेंज होगी जहाँ से आपका कंडीशन लगेगी, क्राइटेरिया सेट होगा। ये आपकी पूरी B2 से B7 तक क्राइटेरिया रेंज थी। कॉमन लगाया हमने 2 का मतलब हो गया हमने एक क्राइटेरिया लगा दिया।
हमने क्राइटेरिया रेंज के अंदर क्राइटेरिया लगाया 2 कि जहाँ पे इस पूरी रेंज में 2 होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। हमने देखा 93 96, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो 96 है, इसलिए आपकी वैल्यू 96 आई। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए यहाँ मैंने मेंशन किया है इन क्राइटेरिया रेंज 1 द सेल B3 एंड B4, ये देखिए B3 एंड B4 मैच द क्राइटेरिया ऑफ 2, इनमें 2 मैच हो गया। एंड ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेल इन मैक्सिमम रेंज, ये आपके मैक्सिमम रेंज के सेल थे A4, जो आपका A4 है हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू, द रिजल्ट इज 96 देयरफॉर हैज़ क्लियर। अब देखते हैं सेकंड कंसेप्ट को। सेकंड कंसेप्ट ये है व्हेन मैक्सिमम रेंज एंड क्राइटेरिया रेंज साइज एंड शेप सेम, इन दोनों का साइज सेम है लेकिन वो आपके दोनों सेम अलाइनमेंट नहीं है, इनकी दोनों के आगे पीछे है। कैसे समझते हैं। दोनों का साइज तो सेम है लेकिन वो आपके एक दूसरे के अलाइनमेंट इनकी सेम नहीं है। जैसे पिछले केस में आपके दोनों ऐसे ऐसे बराबर थे, 6 इसमें थे 6 इसमें थे, लेकिन बिल्कुल बराबर थे, एक दूसरे के अलाइनमेंट इनकी बराबर थी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। तब ये फंक्शन कैसे काम करेगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैक्स इफ एस A2 से A5 तक। देखिए ये मेंशन किया है मैंने A2 से A5, जब आपकी पहली मैक्सिमम रेंज होगी। देन कॉमा क्राइटेरिया रेंज B3 से B6, B3 से B6 आपका रेड कलर में शो किया है B3 से B6, ठीक है। इसमें भी आपके 4 सेल हैं, इसमें भी आपके 4 सेल है, साइज एंड शेप बराबर हो गए, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे के अलाइन इनके बराबर नहीं है, ये ऊपर एक नीचे, ये ऊपर एक नीचे, ये नीचे है। तब ये कैसे काम करेगा। हमने कंडीशन लगाई ए कि इस पूरे क्राइटेरिया रेंज में जहाँ भी ए है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी A2 से A5 है मैक्सिमम रेंज, इसमें से आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तब आपका आंसर क्या आएगा। हमारा आंसर आया 10। अब ये 10 कैसे आया, चलिए इसको समझते हैं। टेन कैसे आया, 10 ऐसे आया कि पहली आपकी रेंज थी 10 1 100 1, और जो आपकी क्राइटेरिया रेंज है वो में उसमें है ए बी ए, ये आपस में अलाइन इनके बराबर नहीं है, लेकिन हमने इसको इसके बराबर कर दिया अलग से, जो कि बैक एंड में होगा। तो अब देखिए हमने लिखा था एक आपने लगाया था क्राइटेरिया, तो ए कहाँ कहाँ है, बी को आप काट दो क्योंकि हमने ए की बात की थी। ए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इन तीनों में से 10 1 1 में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 10, हैंस आपकी 10 वैल्यू आई। अगला फंक्शन क्या है, अगली कंडीशन क्या है, व्हेन मैक्सिमम रेंज क्राइटेरिया रेंज साइज एंड शेप डोंट मैच देन हैश वैल्यू एरर। जब इनका साइज एंड शेप मेंशन बराबर नहीं होगा तब आपका हैश वैल्यू एरर आएगा। ये आप देखेंगे कि हैश वैल्यू कब आएगा, वो तब आएगा जब आपकी ये साइज मेंशन नहीं करेंगे। देखिए पहला लगाया हमने, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। पहले लगाया हमने A4 से A7, ये देखिए A4 से A7 कितने हैं 1 2 3 4, 4 सेल है। दूसरा लगाया हमने क्राइटेरिया रेंज, जहाँ से क्राइटेरिया सेट किया जाएगा B2 से B4, B2 B3 B4, ठीक है। इसमें आपके 3 सेल हैं, पहले में आपके 4, दूसरे में 3। ये पहली कंडीशन आपकी ये होगी कि दोनों के साइज सेम नहीं है। अगर साइज सेम ना हो तब आपका हैश वैल्यू एरर आता है। ये 4 है ये 3 है, तो ये कैसे मैच करेंगे एक दूसरे से, क्योंकि इसमें एक कम है। भले ही ये आगे पीछे अलाइनमेंट हो लेकिन इनका साइज एंड शेप बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। इस केस में ये फेल होता है, इसलिए आपका आंसर आया हैश वैल्यू एरर। नेक्स्ट देखेंगे हम, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है, अगर आप ओल्डर वर्जन पे हैं, अगर आप 2007 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तब क्या होगा। तब आपका अगर मैक्सिमम रेंज और क्राइटेरिया रेंज आर नॉट अलाइंड एंड साइज नॉट मैच्ड, अगर दोनों अलाइनमेंट नहीं है, साइज मैच नहीं कर रहा, तब उस केस में आपका हैश नेम एरर आएगा। लेटेस्ट वर्जन पे आपका अगर लेटेस्ट वर्जन पे अगर आपकी अलाइनमेंट सेम नहीं थी तब भी आपका रिजल्ट आ रहा था, लेकिन ओल्ड वर्जन पे आपका अगर अलाइनमेंट भी सेम नहीं है तब भी आपका एरर आएगा हैश नेम के नाम से। ये देखिए A2 से A5, A2 से A5 आपके 4 सेल है, और B3 से B6, B3 से B6 आपकी इसमें 4 सेल है। वैसे तो ये दोनों B3 से B6 3 4 5 6, ठीक है, विचार है इसमें विचार है, लेकिन इसकी अलाइनमेंट और इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सेम नहीं है, ये आपके आगे पीछे हैं। अगर आप लेटेस्ट वर्जन में होते तब ये काम करता, वो हमने देख लिया है, लेकिन ओल्ड वर्जन पे ये काम नहीं कर रहा है। ओल्ड वर्जन पे इसमें हैश नेम एरर आ रहा है। मैक्स इफ एस में सिर्फ इतना सही है। अब अगला आपका है मिन इफ एस।
अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है मिन इफ एस। जैसे आपका मैक्स इफ एस था वैसे आपका मिन इफ एस है। मिन इफ एस क्या होगा, जहाँ पे मैक्स इफ एस में आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी वहाँ पे इसमें केस में मिनिमम वैल्यू आएगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू तब आएगी अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। द मिन इफ फंक्शन रिटर्न मिनिमम वैल्यू अमंग सेल स्पेसिफाइड बाय गिवन सेट ऑफ कंडीशन और क्राइटेरिया। आपके पास सेल की रेंज होगी, उस सेल की रेंज में कुछ कंडीशन लगेगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी। सिंटैक्स बिल्कुल सेम है, जहाँ पे आपका मैक्स था वहाँ पे आपका मिन है, बाकी सब कुछ सेम है। सॉरी, यहाँ पे आपका मिन रेंज होगा, यहाँ पे आपका मिन रेंज होगा, मिन रेंज देन क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2, ये दोनों आपके ऑप्शनल है। और शुरू के आपके जो है मिन रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1 एंड क्राइटेरिया 1 ये आपके रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है। मिन रेंज में आपके वो सेल आएंगे जहाँ से आपकी एक्चुअल वैल्यू रिटर्न होगी मिनिमम, और क्राइटेरिया रेंज वो होगी जहाँ से आपका क्राइटेरिया सेट किया जाएगा। और क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया में हम लिखेंगे या फिर टेक्स्ट, नंबर, एक्सप्रेशन कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपका जो क्राइटेरिया यहाँ होगा वो मैच होगा इससे, एंड इसके अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया मैच होगा वो क्रॉसबोर्डिंग सेल देखे जाएंगे इसमें, तब आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी। इन तीनों का आपस में ये लिंक है। चलिए समझते हैं। इसका भी इंपॉर्टेंट फैक्ट वही है सेम, द साइज एंड शेप ऑफ मिनिमम रेंज एंड क्राइटेरिया रेंज एंड मस्ट बी सेम। जो आपका मिनिमम रेंज है, जो आपका फर्स्ट आर्गूमेंट है एंड सेकंड आर्गूमेंट, दोनों का साइज बिल्कुल सेम हो रहना चाहिए, तब आपका सही है। लेकिन अगर ये मैच नहीं हुआ तब आपका हैश वैल्यू एरर आएगा। सेम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपके 4 सेल इसमें हैं और 4 सेल इसमें हैं, तभी एक दूसरे से ये मैच करेंगे, तभी आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी। लेकिन अगर ये 4 इधर है 3 इधर है तो ये तो साइज मैच नहीं हुआ, साइज बराबर नहीं हो पाया। अगर साइज बराबर नहीं हो पाया तो आपका हैश वैल्यू एरर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 सेम एग्जाम्पल है, और इस केस में हमारा रिजल्ट आया 93। वो कैसे आया चलो देखते हैं। पहले हम देखेंगे बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल। हमने लगाया मिन इफ एस, फंक्शन का नाम इक्वल टू, पहले लगाएंगे आप इक्वल टू, उसका फंक्शन का नाम, देन A2 से A7, ये आपके आगे मिनिमम रेंज जिसका फर्स्ट आर्गूमेंट है। A2 से A7, A2 से A7, ये आपके आगे 3 3 6 साल यहाँ आ गए। सेकंड है आपका क्राइटेरिया रेंज B2 से B7, B2 से लेकर B7 तक, ये आपकी क्राइटेरिया रेंज आ गई। और इस क्राइटेरिया रेंज में हमने लगाया क्राइटेरिया 2। हमने बोला उसको कि इस पूरी रेंज में से जहाँ 2 है सिर्फ वही सेट करने हैं, तो ये इसने ये दो सेट किए। अब इसने देखा इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन सी वैल्यू है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग की वैल्यू है 93, 96। अब इन दोनों में से मिनिमम कौन सी है, दैट इज़ 93, तब आपका आंसर 93 आया। अगर मैक्स होता तो 96 आता। क्लियर। अनदर एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा टिपिकल एग्जाम्पल है, थोड़ा लंबा एग्जाम्पल है, इसमें फिल्टर के अंदर भी फिल्टर लगा है। चलिए समझते हैं क्या कैसे काम करता है ये फंक्शन। पहला आपका क्या है, A2 से A7, डाटा मैंने चेंज किया है, A2 से लेकर A7 तक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सेकेंड आपका है B2 से B7 दिस। अब लगा इस पे लगा आपने क्राइटेरिया लगाया B, इसमें से जहाँ B है वो देखिए। अब B कहाँ कहाँ है देखिए, एक B इधर है फर्स्ट वाले में, सेकंड आपका B इधर है 13 के पास, चौथा आपका B इधर है, पाँचवा आपका इधर है। क्लियर। फिर हमने कॉमन लगाया D2 से D7, ये आपका आ गया ऑप्शनल आर्गूमेंट, जो मैं आपको बता रहा था कि आपका ऑप्शनल होता है, लेकिन हमने इसमें मेंशन किया है। कई बार आपको क्वेश्चन नंबर भी आ सकता है। तो D2 से D7 क्या है आपका क्राइटेरिया रेंज 2, ये B2 से B7 था आपका क्राइटेरिया रेंज 1। अब आपका आया क्राइटेरिया रेंज 2, D2 से D7, ये आपका आ गया D2 से D7। और इसमें कंडीशन क्या लगी, ग्रेटर देन 100। हमने यहाँ से सिर्फ वो वैल्यू उठानी है जो 100 से ऊपर हो। 100 से ऊपर कौन सी है, दैट इज दिस 200, 300, 300, 400। ये कौन सी सेल है, ये आपकी D1, 2, 3, 4, D4 से लेकर D7 तक है। अब हम देखेंगे जहाँ पे वैल्यू 100 से ऊपर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग B कहाँ कहाँ है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप आ जाएंगे इस डाटा पे, और आप देखेंगे पहले में तो A है, ये तो एलिमिनेट हो गया। सेकंड अब बचा आपका B, इसके कॉरस्पॉन्डिंग B यहाँ पे है। अब इन तीनों में से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, दैट इज 13, इसलिए आपका आंसर 13 आया। दोबारा समझते हैं। A2 से A7 रेंज दी गई है, दैट इज मिनिमम रेंज, जहाँ से आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी। लास्ट में आपकी जो लास्ट में वैल्यू आएगी वो आपकी यहीं से आनी है, जो आपकी फर्स्ट रेंज होती है। लेकिन उस वैल्यू को निकालने के लिए कुछ कंडीशन हम लगाते हैं। हमने लगाया B2 से B7, दैट इज क्राइटेरिया रेंज 1। ठीक,
उसके बाद हमने लगाया बी, जो इसमें हमने लगाया बी क्राइटेरिया कि जहाँ बी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो हमने देखा बी कहाँ कहाँ है। बी आपका पहले पे है, देन 13 के पास, देन 14 के पास, देन 15 के पास। ठीक, ये आपका बी हो गया। फिर हमने कॉमा लगाया D2 से D7, ये आपके आ गई क्राइटेरिया रेंज 2। इसमें हमने कंडीशन लगाई है जो वैल्यू 100 से ऊपर है हमें सिर्फ वो चाहिए, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ बी है साथ में वो चाहिए, प्लस जहाँ पे आपकी वैल्यू 100 से ऊपर है प्लस कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ पे बी है, इन दोनों को मिला के उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ वैल्यू आपकी मिनिमम है वो आपने उठानी है। आपने देखा कि 100 से ऊपर कौन कौन सी है। 100 से ऊपर आपकी वैल्यू है 200, 300, 300, 400, आपकी ये आ गई। अब आप आगे इस रेंज में, बाकी आप भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए, ये कुछ नहीं है। अब देखिए 200, 300, 300, 400, ठीक है। हमें चाहिए बी, तो पहले में ए है तो ए भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा बी बी बी। इन तीनों बी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 13, 14, 15। तब इन तीनों में से मिनिमम कौन सी है, दैट इज़ 13, इसलिए आपका आंसर 13 आया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपका माइनस से डाउट है, कुछ भी डाउट आपको है, तो आप अपना कमेंट हमें भेज सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, हम इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए, और इसके अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे कुछ और फंक्शन, जैसे कि आपका सम इफ, काउंट, काउंट ए, काउंट इफ, एवरेज, एवरेज इफ, मेन, मीडियन, मोड, सब मिलेंगे आपको। मैक्सिमम से मैक्सिमम फंक्शन करने की कोशिश रहेगी। इसी तरीके से जुड़ रहें CS सोल्यूशन के साथ, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।